बीटेक जो करता है उसे जब बीए के डिग्री के समतुल्य के बराबर दे दिया जाता है तो फिर डिप्लोमा का इंटर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य के बराबर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। पॉलिटेक्निक करें, डिप्लोमा करें, जब उसे नौकरी नहीं लगती है तो वो किस रास्ते में जाए? आपके पास कोई जवाब है? स्टूडेंटों के हित में रास्ते हैं, हम जानते हैं, लेकिन स्टूडेंटों के हित के लिए कार्य भी कीजिए, ना कि मतलब अपने चैनलों के माध्यम से कुछ भी स्टूडेंटों को बरगला दीजिए। ये हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार है और आज कुछ विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मुद्दा यह है कि जो डिप्लोमा अभ्यर्थी जो कर रहे हैं उसे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य बराबर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी के मुद्दा में आज हम बात करने वाले हैं। आपने पिछले दिनों देखा जब बीएसएससी के जो अभ्यर्थी थे जो डिप्लोमा किए हुए थे, वो 28 या 29 ऐसे अभ्यर्थी थे जो डिप्लोमा कर बीएसएससी का फॉर्म भरे थे, जिसका सब कुछ हो गया था, लेकिन उन 28 अभ्यर्थियों को बीएसएससी से निष्कासित कर दिया गया था, यह कहकर कि आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य नहीं है, यानी कि इंटर स्तरीय जो 12th का जो डिग्री होता है उसके समतुल्य के बराबर आप नहीं हैं। यह मुद्दा काफ़ी चर्चित भी रहा और इस पर कोर्ट में फाइल भी किया गया था। इसका केस अभी चल रहा है और विचार भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुद्दा जब पॉलिटेक्निक छात्र संघ अध्यक्ष और भी कितने जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उसका जो नेतृत्व करते थे, जैसे कि अभिनव राज सर और भी बहुत सारे शिक्षक और अभ्यर्थी हैं। लेकिन जब अभिनव राज सर जब अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहे थे कि जो डिप्लोमा कर चुका है उसे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य के बराबर नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि जो बीएसएससी के जो अभ्यर्थी थे वो उनसे पक्ष के लिए कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य के बराबर देना चाहिए, आप इस पर आवाज़ उठाएं। लेकिन अभिनव सर इसका विरोध में चले गए। अभिनव राज सर ये बता रहे हैं कि जो डिप्लोमा कर चुका है उसे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य नहीं देना चाहिए। हम माननीय महोदय से ये कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। एक वीडियो में आपने कहा कि डिप्लोमा 3 साल का होता है और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यानी इंटर स्तरीय जो सर्टिफिकेट होता है वो 2 साल का होता है। और आपने ये भी कहा उस वीडियो के माध्यम से कि जो बीटेक होता है वो 4 साल का होता है, जो एमबीबीएस करता है, जो नीट करता है सर, यानी 4 साल 5 साल का होता है। जब बीटेक जो करता है उसे जब बीए के डिग्री के समतुल्य के बराबर दे दिया जाता है तो फिर डिप्लोमा का इंटर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट समतुल्य के बराबर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, हमारा ये सवाल है। आपने उस वीडियो में ये भी कहा कि अगर जो डिप्लोमा का इंटर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य के बराबर दे दिया जाएगा तो बीटेक वाले भी फॉर्म इसमें भर पाएंगे। हम महोदय से ये भी कहना चाहेंगे कि वो जब एग्ज़ाम निकलता है तो एक निर्देश होता है, कोई रूल होता है कि उसमें आप बीटेक एलिजिबल हैं या डिप्लोमा एलिजिबल है या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या इंटर स्तरीय का जो एग्ज़ाम होता है सबका अलग अलग फेज होता है। उसमें साफ और साफ लिखा रहता है कि जो डिप्लोमा वाला भर सकते हैं वो डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं, उसमें बीटेक अलाउ नहीं। लेकिन पूरा निर्देश जब निकलता है वैकेंसी का तो पूरा डिटेल उसमें लिख दिया जाता है। लेकिन अब माननीय महोदय अभिनव राज सर जो हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम सब तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, बीटेक वाला भी फॉर्म इसमें भर देगा। बहुत सारे मुद्दों को लेकर वो वो वीडियो बना है और करीब 31 मिनट या 37 मिनट का वीडियो पूरे मतलब झिलमिला कर यानी स्टूडेंटों को बरगला रहा है। और उस वीडियो में ये भी कहा गया है कि गरीब लोग आते हैं, डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक जो करते हैं वो गरीब गांव के होते हैं और वहाँ से वो निकलते हैं और पॉलिटेक्निक करते हैं। ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन जब इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य कर देगा तो सर इसमें आपका हानि क्या है, ये बताइए। जब बीटेक में जब बीए के डिग्री का समतुल्य बराबर दे दिया है और इसमें भी कहीं सब जगह दे रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दे रहा, सब जगह दे रहा है। और जब ये इंटर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के सब जगह हम मान लें जब बराबर हो जाएगा तो इसमें आपका दिक्कत क्या है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि दिक्कत है, एक तरफ आप कह रहे हैं सही भी है। आप इसके माध्यम से ये भी कहें कि
जो डिप्लोमा वो सब किस लिए किया? वो सब डायरेक्ट 10th करता और इंटर करता और बिहार पुलिस या कोई भी फायरमैन का एग्ज़ाम भर सकता था। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जो कर चुका है, जिसका सपना है कि हम पॉलिटेक्निक करें, डिप्लोमा करें, जब उसे नौकरी नहीं लगती है तो वो किस रास्ते में जाए? आपके पास कोई जवाब है? किस रास्ते में जाए? अगर वो इंटर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का जब वैल्यू दे देगा, जब ये सब भर सकता है, तो आपका आपत्ति इसमें क्या है? ये तो अच्छी बात है कि सब जगह सब राज्य जब इंटर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का समतुल्य दे देगा तो वो हर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा और वो भर भी सकता है, और वो डिप्लोमा के लिए स्पेशल भी भर सकता है और इंटर इक्विवेलेंट के लिए भी भर सकता है। तो आप तो इस पर बिल्कुल एकदम खिलाफ उतर गए हैं। किस लिए भाई? आपको उतरना किस लिए इस खिलाफ है सर? ये तो अच्छी बात है, स्टूडेंटों के लिए अच्छी बात है कि इंटर इक्विवेलेंट कर देगा और फिर चाहे फायरमैन, चाहे कोई भी एग्जाम हो इंटर स्तर पर, वो भर सकता है। चाहे जैसे बीटेक जो बीटेक किया हुआ रहता है, जो उसको बीए के डिग्री के समतुल्य दे दिया जाता है, वो दरोगा चाहे बीपीएससी कोई भी फॉर्म भर सकता है। उसी पर उसमें देखिए बात ये नहीं है, बात उसमें कि उसमें भी 4 साल होता है और बीए का जो नॉर्मल होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन बीटेक 4 साल का होता है। और ये आप भी जानते हैं कि जब इंटर स्तरीय करता है, जो इंटर करता है 10th के बाद, वो 2 साल का होता है और डिप्लोमा 3 साल का होता है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। उसमें अगर बीए का डिग्री का समतुल्य बराबर दे दिया है तो इसमें भी सब राज्य को समतुल्य बराबर दे दिया जाना चाहिए। इसमें ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप तो इसके खिलाफ बिल्कुल उतर गए हैं। तो सर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये सब फालतू का वीडियो मत बनाइए। आप स्टूडेंटों के हित में रहते हैं, हम जानते हैं, लेकिन स्टूडेंटों के हित के लिए कार्य भी कीजिए, ना कि मतलब अपने चैनलों के माध्यम से कुछ भी स्टूडेंटों को बरगला दीजिए, ये हो रहा है चाहे वो हो रहा है। आप सटीक वीडियो बनाइए और अच्छी वीडियो बनाइए जो स्टूडेंट को हित के लिए हो। और आप कहते हैं नौकरी, कितने भाई नौकरी नहीं लगता है पॉलिटेक्निक में? आपने कहा था मासिक वेतन 46,000 हो जाता है। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कितने जो पॉलिटेक्निक कर चुके हैं उसको कितने का नौकरी हो जाता है? मैकेनिकल में कितना सीट निकलता है? कितना सीट निकलता है? मात्र वही 30, 8, 9 इस सीट निकलता है। उसमें कहाँ से फाइट कर पाएगा वो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट? और जब वो डिप्रेशन का शिकार होगा, जब आप कह रहे हैं कि इंटर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य के बराबर नहीं दिया जाना चाहिए, अगर जब 9 सीट 10 सीट निकलता है, जब उसमें वो उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, जब उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो वो और किधर पट्टी भागेंगे? कौन सा एग्ज़ाम भर पाएंगे? आप तो बिल्कुल उसके खिलाफ में उतर गए हैं। वो स्टूडेंट जो डिप्लोमा कर चुका है, खासकर जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, बिहार में खास करके देखा जाए, बिहार या अदर स्टेट में भी, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो वैकेंसी का दर है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कितना वैकेंसी निकलता है। जहाँ तक सिविल का स्कोप है थोड़ा ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स किए हुए, कंप्यूटर साइंस, सबका स्थिति बदतर है और सबसे ज़्यादा स्थिति बदतर है वो है मैकेनिकल का। ये आप भी जानते हैं। आप जब ये बताइए सर, जब उसको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य के बराबर नहीं देगा, जब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 8, 9 सीट या 10, 12 सीट आता है या 30 सीट आता है, इसी तरह कुछ आता है, कभी कभी में 100 आ जाता है, वो अलग सी बात है। जैसे DRDO में अभी 200 लगभग समथिंग सीट आया है सिर्फ मैकेनिकल के लिए, वो अलग सी बात है। लेकिन खास करके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो गंदा हाल है वो कहीं से छुपा हुआ नहीं। और आप कह रहे हैं कि इंटर इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट समतुल्य नहीं दिया जाना चाहिए। अगर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अगर 9 सीट 10 सीट में फाइट करते करते जब उसका हिम्मत हार जाएगा, जब वो सोचेगा कि हम फायरमैन या बिहार पुलिस या इंटर स्तरीय पर कोई भी एग्ज़ाम भरें, तो वो कैसे भर पाएगा? वो तो ये सोचेगा कि हमारे जो राज्य सरकार का जो निर्देश है वो तो इंटर इक्विवेलेंट के सर्टिफिकेट के समतुल्य है ही नहीं, तो हम भर कैसे पाएंगे? वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, तो वो आखिर में करेगा क्या? हम मानते हैं सर आप अच्छी पढ़ाते हैं और पॉलिटेक्निक छात्रों का नेतृत्व करते हैं, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी आपको आदर्श मानते हैं। लेकिन आप वीडियो सही बनाइए, स्टूडेंटों के हित के लिए बनाइए, ना कि मतलब कुछ भी स्टूडेंटों के लिए बना दीजिए ताकि स्टूडेंटों को और हानि होगा। हम आपका कमेंट भी देख रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट में भी आ रहे थे, कुछ लोग विरोध में भी आ रहे थे। अब उन स्टूडेंटों को कैसे बताएं जो सपोर्ट आपको कर रहे थे? उसे तो बेचारा कुछ पता है ही नहीं कि हाल क्या है और हाल क्या गंदा है और क्या सही है। वो तो बेचारा अभी पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे और आपके निर्देशानुसार चल रहे होंगे, क्योंकि आप पोस्टर भी लगाते हैं कि हम छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। यहाँ BTSC JEE में भी हमने देखा था
कि आपने बीटीएससी जेई में अपना फ़ोटो भी लगाया था, उसके बाद आप कह रहे थे कि हम पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। हम मानते हैं आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आपको समझाने का तरीका अच्छा है, लेकिन आप स्टूडेंटों को हित के लिए समझाइए, आप उसे बरगलाइए मत। स्टूडेंट का जो मेन मुद्दा होता है, जो अच्छे मुद्दा होता है, जो कार्य के लिए होता है, वो आप करिए। और इंटर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के विरोध में आप मत उतरिए, आप उसके सपोर्ट में उतरिए। ये एक एग्जांपल हम देना चाहते हैं सर, कि ठीक है, अगर हमको कोई रोटी दे रहा है, अगर उसमें कोई हमको सब्जी भी दे दिए तो वो ख़राब होगा या अच्छा होगा? वो तो हमारे लिए अच्छा होगा कि रोटी के साथ सब्जी भी मिल गया और हम अच्छे से खाना खा रहे हैं। जब डिप्लोमा हमने कर लिया है, जब इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट समतुल्य राज्य सरकार दे रही है, तो फिर इसमें आपत्तिजनक क्यों है? आप कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, हम 2 साल के बराबर के लिए हो जाएंगे, हम 1 साल इसके मतलब फालतू में किए, तो आप बीटेक पर भी तो सवाल उठा सकते हैं आप, लेकिन बीटेक पे आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? आप जब इसमें 3 साल होता है तो उसमें भी 4 साल होता है, उसमें भी 1 साल फाजिल और इसमें भी 1 साल फाजिल, और आप बीएसएससी, खास करके आप बीएसएससी स्टूडेंट के विरोध में उतर गए हैं सर। वो तो आपसे सपोर्ट के लिए मांगे कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और शायद आप हमारे काम आ सकते हैं, आप स्टूडेंटों को हित के काम आ सकते हैं, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्छ हैं और पॉलिटेक्निक छात्र की आवाज़ आप बनते हैं। जैसे बीटीएससी जेई हमने देखा और भी तमाम के जो एग्ज़ाम निकलते हैं पॉलिटेक्निक लेवल को लेकर, लेकिन आप तो सख्त इसके खिलाफ उतर गए हैं सर। हम आपसे अनुरोध है कि आप उसके हित में उतरिए और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य के बराबर आप उसमें सपोर्ट कीजिए, ना कि उसका विरोध ही उतरिए। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है सर, यहाँ पॉलिटिक्स करना भी नहीं हम सबको छात्र के हित के लिए कार्य करना है, हम सब उसके विरोध के लिए काम नहीं करना है। और उसके बाद जो बात है इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट तो होगा ही, इसमें कोई शक की बात नहीं। उन अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाइए सर, उसका आवाज़ बनिए आप, क्योंकि आप पे स्टूडेंट भरोसा करते हैं, पॉलिटेक्निक छात्र के खास करके स्टूडेंट आप पे भरोसा करते हैं कि शायद आप ही आवाज़ बन सकते हैं। हमने बीटीएससी जेई में भी देखा, हाँ, और भी हमने एग्जामों में देखा कि सब आप ही का नाम ले रहे थे। आप अच्छे नेतृत्व करते हैं, लेकिन अच्छे नेतृत्व के साथ आप अच्छी आवाज़ को उठाइए, ना कि आप गलत की आवाज़ बनिए। आप उसकी आवाज़ बनिए जो स्टूडेंटों के हित के लिए कार्य होते हैं, स्टूडेंटों के लिए हित के काम होंगे। और आपसे आग्रह है सर कि उसके सपोर्ट में आपसे उतरिए, ना कि उसके खिलाफ स्टूडेंटों को भड़काइए कि हम सबके इंटर स्तरीय का इक्विवेलेंट दे दिया जाएगा तो हम सबको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सब बिल्कुल गलत बात है, ये सब बिल्कुल गलत बात है, पूरी से पूरी गलत बात है। जब वैकेंसी निकलता है तो उसमें साफ लिखा रहता है कि आप डिप्लोमा के एलिजिबल हैं या बीटेक के लिए एलिजिबल है, या तो दोनों के लिए एलिजिबल हैं। जैसे आरबी जेई, एसएससी जेई दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों भरता है, उसमें तो इंटर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं भरता है कोई, जो इंटर किया रहता है वो नहीं भर सकता, वो तो साफ उसमें लिखा हुआ रहता है। तो ये सब वीडियो फालतू का मत बनाइए, आप सब उसके सपोर्ट में कार्य करिए। और बीएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो 28 अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया गया है, उनके आप सपोर्ट में उतरिए, ना कि उसके विरोध में उतरिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। और हम अभ्यर्थियों भी से जब जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अगर डिप्लोमा के साथ साथ इक्विवेलेंट के सर्टिफिकेट के समतुल्य बराबर अगर राज्य सरकार मान्यता, ऐसे तो है ही, अगर अच्छा से दे दिया जाएगा तो क्या इसमें गलत होगा? वो तो आपके लिए भी अच्छा होगा कि अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से किए हुए अगर 8-9 सीट आ रहा तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप बिहार पुलिस या और भी कोई इंटर स्तरीय एग्जाम भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डिप्लोमा किए तो सिर्फ डिप्लोमे वाले भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा होगा कि आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दे देगा तो और भी इंटर स्तरीय एग्जाम भर सकते हैं। तो आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अगर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के समतुल्य दे दिया जाएगा तो यह सच रहेगा, अच्छा रहेगा या गलत रहेगा? हम आपसे कमेंट में जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद बिहार सेवा न्यूज़ देखने के लिए।